ओवुलेशन आपके अंदर हो गई, एग रिलीज हो गया, अंडा खारिज होने से पहले और बाद में जो आपका फर्टाइल पीरियड है, आप उस दौरान में अपने हस्बैंड के साथ मिली, तो उसके बाद अक्सर ख़वातीन का ये सवाल होता है कि फर्टाइल डेज़ में अपने हस्बैंड के साथ मिलने के बाद कितने दिन बाद हमल ठहर जाता है, कितने दिन बाद इम्प्लांटेशन हो जाती है, कितने दिन बाद वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट उनको कब करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जिस वक्त आपके अंदर प्रेगनेंसी कंसीव करने का यानी कि हमल ठहर जाने का प्रोसेस चल रहा होता है, वो कौन सा टाइम होता है और उस टाइम पे कौन सा एहतियात परहेज आपको ज़रूरी करना होता है ताकि खुदा ना खास्ता आपकी जो कंसीव की हुई प्रेगनेंसी है वो मिसकैरेज में ना चेंज हो जाए। क्योंकि जब आपके अंदर ओवुलेशन हो जाती है, अंडे का इखराज हो जाता है, तो उसके बाद तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि आप सही टाइम पे अपने हस्बैंड के साथ मिली, आपका जो एग रिलीज हुआ था वो स्पर्म के साथ मिल गया और लकीली आपने कंसीव कर लिया, इम्प्लांटेशन हो गई, प्रेगनेंसी कंसीव होगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके हस्बैंड का स्पर्म आपके एग के साथ नहीं मिल सका, इस सूरत में आपको फिर पीरियड्स आ जाएंगे। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव भी कर ली लेकिन सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन नहीं हो सकी, कामयाबी से हमल नहीं ठहर सका और खुदा ना खास्ता आपका मिसकैरेज हो जाता है। तो डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, उस वक्त आपको कुछ एहतियात परहेज भी ज़रूरी करने हैं जो आगे चलकर मैं वीडियो में आपको बताता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब फर्टाइल डेज पे अगर बात करने लगूं या ओवुलेशन पे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि अपना ओवुलेशन डे कैसे निकालना है और फर्टाइल डेज कौन से होते हैं, यानी कि हमल कंसीव करने के लिए बेहतरीन दिन आपके लिए कौन से होते हैं। फिर भी ब्रीफली आपको बता देता हूं कि अगर आपके पीरियड्स फिक्स्ड हैं और आपके साइकिल की लेंथ 25 से लेकर 30 दिन के दरमियान है, तो आप 12वें दिन से लेकर 20वें दिन के दरमियान का जो पीरियड होता है उसमें आप रिलेशन बनाए तो आपको कंसीव करने में, प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी होगी। और ये जो 12 से लेकर 20 दिन मैंने बताए हैं, ये आपने काउंट वहां से करने हैं जब आखिरी टाइम आपको मेंसेस आए थे, उनका जो पहला दिन था। तो ये जो 12 से लेकर 20 दिन होते हैं, इनमें अगर आप अल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़ के एक दिन अपने हस्बैंड के साथ मिलती हैं तो हमल होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। या जिन खवातीन को अपने ओवुलेशन डे का पता है तो वो उस हिसाब से रिलेशन बनाएं। और फिर ऐसा नहीं होता कि आपने आज रिलेशन बनाया है उन फर्टाइल डेज के अंदर तो उसके बाद फ़ौरन ही आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी और आपको प्रेगनेंसी की सिम्टम्स आने लग जाएंगे। अक्सर व्यूअर्स ये सवाल करते हैं कि हमें तो अभी तक हमल की कोई अलामत नहीं आ रही, हालांकि हमने सब कुछ सही से फॉलो किया है। तो प्रेगनेंसी एक प्रोसेस है जिसको कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप फ़ौरन से अपने अंदर प्रेगनेंसी की सिम्टम्स देखने लग जाती हैं कि हमें तो चक्कर भी नहीं आ रहे, और जो प्रेगनेंसी की सिम्टम्स हैं जैसा कि मतली का होना, थकावट का एहसास होना, बार बार पेशाब आना, तो इस किस्म की कोई सिम्टम्स तो आ नहीं रही, फिर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है कि नहीं। और फिर फ़ौरन से ही आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना शुरू कर देती हैं कि 2-4 दिन बाद ही शायद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको कुछ वेट करने की ज़रूरत होती है। और प्रेगनेंसी टेस्ट आपने कब करना होता है, जब आपका पीरियड की जो डेट है वो गुजर जाए और उसके 8 दिन बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो सही रिजल्ट आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो 12 से लेके 20 दिन तक होते हैं आपके साइकिल के, ये एक्चुअली ओवुलेशन है, इसमें आपका एग रिलीज होना है। और एग रिलीज हो गया, उसके बाद आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिल गया, जायगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, उसके बाद जो अगले 10 दिन होते हैं आपके साइकिल के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं 10 दिनों के अंदर आपको इम्प्लांटेशन होनी है, यानी कि एग अगर स्पर्म के साथ मिल गया है तो वो जो एम्ब्रियो है वो आपके बच्चेदानी की दीवार के साथ उसने जुड़ना होता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। और उस इम्प्लांटेशन के टाइम पर आपको कुछ सिम्टम्स भी आती हैं आपके अंदर, जैसे कि आपको हल्का सा पेट के अंदर दर्द हो सकता है, 1 या 2 दिन हल्का प्रिकिंग टाइप पेन होगा, साथ में थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है, 2-4 ड्रॉप्स आपको ब्लड के आ सकते हैं। बाज़ ख़वातीन उसको फील करती हैं और बाज़ नहीं करती हैं, इसको हम इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग कहते हैं। ये एक्चुअली आपके पीरियड्स नहीं होते और ये इस चीज़ की अलामत होता है कि आपने सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है।
अब यहाँ पे जिस चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ कि ख़वातीन प्रेगनेंसी कंसीव भी कर लेती हैं, एग भी रिलीज हो जाता है, हस्बैंड का स्पर्म भी उसके साथ मिल जाता है, लेकिन इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाती, हमल कामयाबी से नहीं ठहरता। तो ये जो 10 दिन आखिरी साइकिल के होते हैं, इसमें कुछ एहतियात परहेज आपने ज़रूर करने हैं, क्योंकि जहाँ आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए इतनी तगदो कर रही होती हैं, मेडिसिन ले रही हैं, डॉक्टर्स को चेकअप करवा रही हैं, तो इस पीरियड के दौरान, इस 10 दिन के अरसे के दौरान अगर आप कुछ एहतियात परहेज भी कर लेंगी तो आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो नन्हा सा एम्ब्रियो होता है वो आपके बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है। उस वक्त वो बच्चा या एम्ब्रियो बहुत ही छोटा होता है, और अगर उस टाइम पे आप कोई ऐसी एक्टिविटी करती हैं जिससे आपके यूट्रस के ऊपर बहुत ज़्यादा झटका पड़ता है या प्रेशर पड़ता है, तो खुदा ना खास्ता आपकी इम्प्लांटेशन फेल हो सकती है, कंसीव करने में आपको नाकामी हो सकती है, और फिर बाद में ये प्रॉब्लम आते हैं कि इम्प्लांटेशन नहीं हुई, या अगर हो गई तो हार्ट बीट बच्चे के अंदर नहीं आ रही, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही। तो इन 10 दिनों में जब आपके अंदर हमल ठहरने का प्रोसेस चल रहा है, डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, आपने कुछ एहतियात परहेज ज़रूर करने हैं। उनमें से सबसे पहला एहतियात तो आपने अपनी डाइट के अंदर करना है, और डाइट के अंदर आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना ये भी इसी वीडियो में बताने लगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मेरी वीडियो इस पर मौजूद है कि हमल के इब्तदाई दिनों में आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे खुदा न खास्ता मिसकैरेज हो सकता है, आप चैनल पर देख सकती हैं। इसके बाद आपने जो ख्याल रखना है अपने उठने बैठने का, कि कोई ऐसी एग्रेसिव एक्टिविटी आपने नहीं करनी, सीढ़ियां आप कोशिश करें कि ना चढ़ें, ट्रैवलिंग को आप अवॉइड करें, अगर बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी ज़रूरत नहीं है तो सफ़र बिल्कुल भी ना करें। और फिर एक और चीज़ कि जिस वक्त आपके पीरियड की डेट आने में 8 दिन बाकी रहते हो, तो उस वक्त आपके अंदर ये हमल ठहरने का प्रोसेस चल रहा होता है, तो आप कोशिश करें कि अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन ना बनाएं, अवॉइड करें, क्योंकि यूट्रस के ऊपर बहुत ज़्यादा धचका पड़ने से आपकी जो इम्प्लांटेशन है वो फेल हो सकती है और खुदा न खास्ता मिसकैरेज हो सकता है। इसके बाद आप वेट करें अपनी पीरियड डेट तक, और पीरियड डेट के गुजरने के 8 दिन बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें, और जब आपको कंफर्म हो जाए, अगर तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट अभी पॉजिटिव नहीं आया तो जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि प्रेगनेंसी नहीं है, आप इस एहतियात परहेज को जारी रखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोज़ आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।